हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजयज एकेडमी। पिछले लेक्चर में हम लोग ने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट किया था। उसमें हम लोग ने ग्राफिकल मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखा था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो हमको बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। तो जब भी आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली, तो आपको उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसका ग्राफ प्लॉट करना है। आई बात समझ में? तो हमको दो लीनियर इक्वेशन दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो मैं एक एक इक्वेशन लेता हूँ। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। आई बात समझ में? अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि इनमें से कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो x का भी कोएफिशिएंट 1 है, y का भी कोएफिशिएंट 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक वेरिएबल को ये साइड रखता हूँ और बाकी को नेक्स्ट साइड मतलब राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं x को इधर ही रखता हूँ, ठीक है, और मैं y को वो साइड लेके जाता हूँ। तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई। आई बात समझ में? x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस इक्वेशन में y की 4 वैल्यूज़ अज्यूम करूँगा। ठीक है, 4 वैल्यूज़ मैं अपने मन से लूँगा, उस हिसाब से मुझे x की 4 वैल्यूज़ मिलेगी। ठीक है, फिर उसका एक मैं टेबल बनाऊँगा और उसको मैं क्या करूँगा, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक टेबल बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे x हो जाएगा, y हो जाएगा और ये x कॉमा y हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे x की 4 y की 4 वैल्यूज़ लूँगा। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ पुट y इज इक्वल टू, y का वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, पहले y का वैल्यू 1 ले लो। तो क्या हो जाएगा, पुट y इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन 1 लिख लेने का पहले x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 1 पुट करो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 माइनस 1। तो x का वैल्यू हो जाएगा 5। जब मैंने y का वैल्यू 1 लिया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे 5,1 मिल गया। आई बात समझ में? ये हमको एक कोऑर्डिनेट मिल गया। फिर मैं पुट करूँगा, पुट y इज इक्वल टू 3 पुट करता हूँ मैं, समझो मैं 3 पुट करता हूँ। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। इन इक्वेशन 1 भी लिख देने का। ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3। y का वैल्यू 3 है ना, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3, 3 हो जाएगा। तो जब मैंने y का वैल्यू 3 लिया, तो x का वैल्यू कितना आया, 3 आया। तो ये 3,3 मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं तीसरा पॉइंट फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, मैं इधर लिखूँगा पुट y इज इक्वल टू -1 पुट करता हूँ मैं। ठीक है, या -2 भी ले सकता हूँ मैं, कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ। मैंने -1 लिया इन इक्वेशन 1। ठीक है, मैंने क्या लिया, y इज इक्वल टू -1। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो x का वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। तो x का वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस y का वैल्यू कितना है, -1 है। तो ये -1 ब्रैकेट में। आई बात समझ में? देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 1। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो जब मैंने y का वैल्यू -1 लिया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये 7 -1 मेरा एक वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में और एक लास्ट वैल्यू लेता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 6 लेता हूँ। समझो मैंने y का वैल्यू 6 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस वाई। आई बात समझ में? तो x का वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस वाई के जगह पे 6 रखो, तो x का वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस 6, 0। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 आ गया। जब मैंने y का वैल्यू 6 लिया, तो x का वैल्यू 0 आ गया। तो ये कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा, 0,6 हो जाएगा। तो अब ये जो मेरे को 4 कोऑर्डिनेट मिले, इनसे मैं क्या कर सकता हूँ, एक ग्राफ प्लॉट करूँगा। ठीक है, वो ग्राफ आपको इस क्वेश्चन के लास्ट में एक इमेज के फॉर्म में दिखेगा। अब मैं दूसरा इक्वेशन सॉल्व करता हूँ। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है। ठीक है, तो मैं किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ, बाकी सबको राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे भी सिर्फ x को इधर ही रखता हूँ। देखो y माइनस में वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस y हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 दो। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ जिसमें मैं अपनी वैल्यूज़ लिखूँगा। ठीक है,
एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, ठीक है। आई बात समझ में। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं y की 4 वैल्यूज़ अज्यूम करूँगा और x की 4 वैल्यूज़ मुझे मिलेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लेता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 1 लेता हूँ। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो इसको लिखो इन इक्वेशन 2, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। आई बात समझ में। जब मैंने y का वैल्यू 1 लिया, जब मैंने y का वैल्यू क्या लिया, 1 लिया, तो मेरा x का वैल्यू कितना आ गया बताओ, x का वैल्यू 5 आ गया, x का वैल्यू 5 आ गया। तो 5,1 मेरा एक सोल्यूशन हो गया, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट मिल गया। अब मैं y का वैल्यू -1 लेता हूँ, पुट y इज इक्वल टू -1, ठीक है, इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई, x का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस y का वैल्यू -1 है तो -1। आई बात समझ में। अब ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस इंटू माइनस -1 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा। आई बात समझ में। 4 - 1 3 हो गया। जब मैंने y का वैल्यू -1 लिया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसके कोऑर्डिनेट अपने को क्या मिल जाएगा, 3, -1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है। अब मैं तीसरा वैल्यू लेता हूँ, पुट y इज इक्वल टू, समझो मैंने 3 लिया, पुट y का वैल्यू क्या लिया, 3, या फिर मैं -3 लेता हूँ, समझो मैंने -3 लिया, तो क्या आएगा देखो, पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, x का वैल्यू क्या लिया, 4 प्लस वाई हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस ऑफ -3 ना, y का वैल्यू -3 है तो -3, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 प्लस इंटू माइनस और ये 3, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 - 3 1। तो जब मैंने y का वैल्यू -3 लिया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो -3,1 मुझे क्या मिल जाएगा, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने। जब मैंने y का वैल्यू -3 लिया ना, y का वैल्यू -3 लिया, तो x का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। तो ये 1, -3 हो जाएगा, 1, -3 कोऑर्डिनेट। आई बात समझ में। अब लास्ट वाला वैल्यू लूँगा मैं, पुट y इज इक्वल टू 0 ले लो, y का वैल्यू 0 ले ले, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 प्लस y का जगह पे 0 डाल दो, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस 0 4 आ जाएगा। जब मैंने y का वैल्यू 0 लिया, ठीक है, जब मैंने y का वैल्यू 0 लिया, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4, 0 मेरा क्या हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो अब मेरे पास दोनों टेबल है, ठीक है, ये दोनों टेबल है। अब मैं क्या करूँगा, इनका ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। तो इनका ग्राफ मैं अब इमेज के फॉर्म में अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पे एक आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट इनका क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होगा, ठीक है। तो आपको लास्ट में आंसर लिखना है, देयरफॉर जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो आप लोग ऐसे क्या करोगे, इस ग्राफिकल मेथड के सम्स को सॉल्व करोगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमको बोला है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है, ये एक इक्वेशन है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दिया है, ये दूसरा इक्वेशन है। इनको हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सेम स्टेप हम अपना अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। बात समझ में आई। अभी किसी एक वेरिएबल को पकड़ो जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, बाकी सब राइट हैंड साइड में लेके जाओ। तो मैं यहाँ पे इस केस में मैं y को पकड़ता हूँ, y इधर रह गया, ठीक है। तो 5 ये प्लस x वो साइड जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। आई बात समझ में। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, ठीक है, इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब क्या करना है, अब मुझे x का 4 वैल्यूज अज्यूम करना है, ठीक है, x का 4 वैल्यूज अज्यूम करना है, उस हिसाब से मुझे y के 4 वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इधर एक टेबल बना लेता हूँ जिसमें मैं क्या करूँगा, अपने वैल्यूज़ लिखूँगा, ठीक है। हम टेबल इसलिए बनाते हैं ताकि हमको सब में बार बार वैल्यूज़ ढूंढनी ना पड़े, हम डायरेक्टली टेबल से वैल्यूज़ देख के अपना ग्राफ क्या कर सके, बना सकें, ठीक है, इसीलिए हम टेबल बनाते हैं। तो x y और x, y हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब मैं x के 4 वैल्यूज़ अज्यूम करता हूँ। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ पुट x इज इक्वल टू मैं 5 लेता हूँ। समझो मैंने 5 ले लिया, x का वैल्यू 5 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, देखो x का वैल्यू 5 ले लिया, इधर लिख दो इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या है, 5 माइनस एक्स है ना, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स का वैल्यू 5 है तो 5 आ गया, तो
तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 5 कितना आ गया, 0 आ गया। 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0 आ गया, ठीक है। तो जब मैंने x का वैल्यू 5 लिया, जब मैंने x का वैल्यू 5 लिया तो y का वैल्यू कितना मिल गया, 0 मिल गया। तो 5,0 मेरा एक कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। फिर मैं दूसरा कोऑर्डिनेट निकालूंगा, पुट x इज इक्वल टू क्या लूँ, समझो मैंने 3 लिया, ठीक है। x का वैल्यू 3 लिया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो y का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 3, y का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 3 2 हो गया, ठीक है। जब मैंने x का वैल्यू 3 लिया तो y का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो 3,2 मेरा एक सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। अब मैं थर्ड और फोर्थ सोल्यूशन के कोऑर्डिनेट के पीछे जाता हूँ। तो पुट x इज इक्वल टू मैंने क्या लिया, समझो मैंने -2 लिया, समझो मैंने क्या लिया, -2 लिया। तो क्या हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू क्या है, 5 माइनस एक्स है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस ऑफ -2 हो जाएगा ना, x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस और ये 2, तो y का वैल्यू हो जाएगा 5 + 2 7, ठीक है। जब मैंने x का वैल्यू -2 लिया, x का वैल्यू -2 लिया तो y का वैल्यू क्या मिल गया, 7 मिल गया, ठीक है। तो -2, 7 मेरा तीसरा कोऑर्डिनेट मिल गया। अब मैं चौथे कोऑर्डिनेट की तरफ जाता हूँ। पुट x इज इक्वल टू, अब मैं क्या लूँ, अब मैं समझो -1 लेता हूँ, ठीक है। समझो मैं -1 लेता हूँ, आप लोग कोई भी कोऑर्डिनेट ले सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि आप वो ग्राफ पेपर पे बना सको, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट लेना है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स, तो y का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया और 1, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। तो जब मैंने x का वैल्यू -1 लिया तो y का वैल्यू कितना मिला, 6। तो -1,6 मेरे को एक कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। तो पहले वाले इक्वेशन के लिए हमको 4 कोऑर्डिनेट मिल गए, आई बात समझ में। तो ये 4 कोऑर्डिनेट में प्लॉट करूंगा, ठीक है। वो प्लॉट जो करूंगा मैं, वो आपको इस क्वेश्चन के बाद में दिखेगा एज ए इमेज, ठीक है। वो आपका सोल्यूशन होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दूसरा इक्वेशन लेता हूँ, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, है ना। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, मैं x को यहीं रखता हूँ, ठीक है। y वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 + y हो जाएगा, y वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + y हो गया। इसको इक्वेशन 2 बोलो, ठीक है। इसका भी टेबल बना लो जिससे हम ग्राफ आसानी से बना सके। ठीक है, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये x, y हो गया, ठीक है। आया बात समझ में। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं 4 वैल्यूज़ यहाँ पे अज्यूम करता हूँ, ठीक है। 4 वैल्यूज़ अज्यूम करता हूँ। पुट y का वैल्यू लेता हूँ, y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 + y हो जाएगा। x का वैल्यू 3 + y हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू y के जगह पे 1 पुट करो, 3 + 1, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3 + 1 4, ठीक है। 3 + 1 4। तो जब मैंने y का वैल्यू 1 लिया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये 4,1 मेरा एक पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर अब मैं y का वैल्यू कुछ और लेता हूँ। पुट y इज इक्वल टू, मैं समझो -1 लेता हूँ, ठीक है। तो y का वैल्यू, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 + y, 3 + y हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 प्लस ऑफ -1 ना। तो x का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 1, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। 3 - 1 2। तो जब मैंने y का वैल्यू -1 लिया, ठीक है, y का वैल्यू जब मैंने -1 लिया, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना मिला, मुझे 2 मिला, ठीक है। जो वैल्यू मिलता है उसको बॉक्स बना लो ताकि वो आपको समझे, ठीक है। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2, -1 हो गया, ठीक है। ये एक कोऑर्डिनेट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं तीसरा पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 0 लेता हूँ इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 + y, x इज इक्वल टू 3 + y का वैल्यू 0, x इज इक्वल टू 3 + 0 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब मैंने y का वैल्यू 0 लिया, ठीक है, तब मेरे को x का वैल्यू कितना मिला, 3 मिला, ठीक है। तो ये 3,0 मेरा एक कोऑर्डिनेट हो गया, आया समझ में। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक लास्ट वाला पॉइंट लेता हूँ। पुट x इज इक्वल टू -3 लेता हूँ, समझो मैंने -3 लिया, तो क्या हो जाएगा, देखो y का हम y ले रहे हैं ना, y। पुट y इज इक्वल टू -3 लिया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 + y, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस ऑफ -3, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस इंटू -3, तो x का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। जब मैंने y का वैल्यू -3 लिया,
y का वैल्यू -3 लिया तो x का वैल्यू कितना आ गया 0। तो ये 0, -3 मेरा एक क्या हो गया, पॉइंट मिल गया। आई बात समझ में। अब मुझे दोनों इक्वेशन के 4 पॉइंट मिल गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, मेरे अच्छे से ग्राफ पेपर पे उसको प्लॉट करूँगा और प्लॉट करने के बाद में मुझे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। तो आपको लास्ट में आंसर लिखना है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा ब्रैकेट में इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, तब तक के लिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको इक्वेशन दिया है x + y = 0 और 2x - y = 9। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो। तो सबसे पहले इक्वेशन ले लो x + y = 0, है ना। यहाँ पे कांस्टेंट जो अपना ये टर्म है वो 0 है। तो अगर ये +y वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये x + y वो साइड जाएगा तो -y हो जाएगा। ठीक है, और 0 का कुछ वैल्यू नहीं रहता है। आई बात समझ में। तो 0 लिखो या मत लिखो एक ही बात है। मतलब अभी अपने को क्या मिल गया, x का वैल्यू जो मिल गया वो क्या मिल गया, -y मिल गया ना। x का वैल्यू क्या मिल गया, -y। मतलब y का जो भी वैल्यू लूँगा मैं, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है। हम डायरेक्टली इसको ऐसा टेबल बना के 4 वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक वैल्यू x, y। ठीक है, अब देखो क्या दिया है, इसको इक्वेशन 1 बोलो। x = -y बोला है ना। तो जब अगर y का वैल्यू अगर मैंने 5 लिया तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पुट y = 5, है ना, y का वैल्यू 5 लिया तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -y। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। मतलब y का जो भी वैल्यू लूँगा x का वैल्यू उसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू 5 लिया तो x का वैल्यू -5 आ गया। ठीक है, तो -5, 5 एक कोऑर्डिनेट मिल गया। समझो मैंने y का वैल्यू कितना लिया, y का वैल्यू -3 लिया। ठीक है, y का वैल्यू -3 लिया तो x का वैल्यू इसका माइनस हो जाएगा। मतलब नेगेटिव ऑफ -3 कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो x -y दिया है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने y का वैल्यू -3 लिया तो x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, +3 आ जा रहा है। तो 3, -3 एक वैल्यू मिल गया। ठीक है, तीसरा वैल्यू वापस ले लो, पुट y = 5 ले लो। 5 तो लिया है, -2 ले लो। ठीक है, -2 ले लो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -y। x का वैल्यू हो जाएगा -2, तो x का वैल्यू हो जाएगा +2। आई बात समझ में। जब मैंने -2 लिया तो मुझे क्या मिला, 2 मिला। तो 2, -2 आ गया। ठीक है, अब चौथा वैल्यू ले लो, पुट y = क्या लेंगे हम, बोलो। समझो मैंने 4 लिया। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -y। तो x का वैल्यू हो जाएगा -4। तो x का वैल्यू कितना आ गया, -4 आ गया। ठीक है, तो जब मैंने y का वैल्यू 4 लिया तो x का वैल्यू -4 आ गया। तो -4, 4 आंसर आ गया मुझे। आई बात समझ में। तो ये पहला हमारा टेबल बन गया। अब इसका ग्राफ आप लोग प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, आप लोग क्या करो, जैसे आपका एक टेबल बन जाए, एक इक्वेशन का ग्राफ बन जाए ना, आप लोग वो फटाक से प्लॉट कर लो। ठीक है, फिर दूसरा इक्वेशन सॉल्व करो और दूसरा ग्राफ बनाओ। आई बात समझ में। अब मैं दूसरा इक्वेशन लेता हूँ। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है मुझे, 2x - y = 9। 2x - y = 9। मुझे क्या देखना है कि कौन सा वैल्यू, कौन सा ऐसा टर्म है जिसका, कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट 1 है। तो इधर y का कोएफिशिएंट 1 है ना, उसको मैं एक साइड में लूँगा और बाकी सबको एक साइड में लेके आऊँगा। ठीक है, तो 2x, ये +9 था, ये साइड आके -9 हो गया और ये -y वो साइड जाके क्या हो गया, +y हो गया। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, y = 2x - 9। ठीक है, y = 2x - 9, इसको इक्वेशन 2 दो। अब मैं इसकी 4 वैल्यूज अज्यूम करूँगा, x की 4 वैल्यूज अज्यूम करूँगा, उस हिसाब से मुझे y की 4 वैल्यूज मिलेंगी। तो समझो ये मेरा टेबल है, x, y। ठीक है, अब मैं 4 वैल्यूज अज्यूम करता हूँ। पुट x = मैं समझो 2 लेता हूँ। ठीक है, समझो मैं x का वैल्यू 2 लेता हूँ तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y = 2x - 9 है। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 2 - 9। तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 से कितना होता है, 4 - 9। तो y का वैल्यू कितना हो गया, 4 - 9 मतलब -5 आ गया। तो जब मैंने x का वैल्यू 2 लिया, तो y का वैल्यू कितना आ गया, -5 आ गया। तो 2
-5 है ये, ठीक है। तो 2, -5 एक मुझे सोल्यूशन मिल गया, एक कोऑर्डिनेट मिल गया। अब मैं समझो पुट x का वैल्यू क्या लेता हूँ, 3 लेता हूँ, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2x - 9। तो x के जगह पे 3 पुट करो, 2 × 3 - 9। तो y का वैल्यू क्या हो गया, 2 3 = 6 - 9। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, है ना। 6 - 9 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो जब मैंने x का वैल्यू 3 लिया तो y का वैल्यू कितना मिल गया, -3 मिल गया। तो 3, -3 आंसर आ गया। आई बात समझ में। अब मैं 2 और x की वैल्यूज अज्यूम करूँगा, ठीक है। समझो मैंने x का वैल्यू कितना लिया, x का वैल्यू 4 लिया। तो पुट x = 4 ले लो, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x - 9। तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 × 4 -9। तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 4 = 8 -9। y का वैल्यू आ गया -1। तो जब मैंने x का वैल्यू 4 लिया, ठीक है, तो y का वैल्यू -1 आ गया। तो 4, -1 एक सोल्यूशन हो गया, एक कोऑर्डिनेट मिल गया। अब वैसे ही और एक वैल्यू ले लो, पुट x = 5 ले लो, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x - 9। तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 × 5 - 9। y का वैल्यू हो जाएगा 2 5 = 10 - 9। तो 2 5 = 10 - 9 कितना हो गया, 1 आ गया। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। जब मैंने x का वैल्यू 5 लिया तो y का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 5 लिया तो y का वैल्यू 1 आ गया। तो 5, 1 मेरा एक कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। तो दोनों टेबल अपने पास मिल गया है। अब मैं क्या करूँगा, इनका ग्राफ प्लॉट करूँगा। तो इसका सोल्यूशन जो है मैं साइड में आपको शो करता हूँ, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट आपको इंटरसेक्शन पे मिलेगा वो उसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बोला है कि 3x - y = 2 ये एक इक्वेशन दिया है और 2x - y = 3 ये दूसरा इक्वेशन दिया है। आई बात समझ में। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगा, 3x - y = 2। अब मैं क्या देखूँगा, इसमें ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे मेरे को y दिख रहा है, y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस y को राइट हैंड साइड में लेके आता हूँ और ये 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखो, देयरफॉर 3x, ये +2 ये साइड आएगा तो -2 हो जाएगा और ये -y वो साइड जाएगा तो +y हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे को y का वैल्यू क्या मिल गया, 3x - 2। अब मैं x का कोई भी 3 वैल्यू 4 वैल्यूज अज्यूम करूँगा, उस हिसाब से मेरे को y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और हमारा एक टेबल बनेगा, उसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो मैं इधर टेबल बना लेता हूँ। तो ये अपना x हो गया, ये y हो गया और x, y हो गया, ठीक है। अपना y का वैल्यू क्या है, इसको मैं अरेंज करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर y = 3x - 2 हो जाएगा ना। इसको इक्वेशन 1 नाम देने का। अब मैं x का कोई भी 3 वैल्यूज़ 4 वैल्यूज़ अज्यूम करता हूँ। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ पुट x = सबसे पहले 1 लेता हूँ, पुट x = 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y = 3x - 2। तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 × 1 - 2। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × 1 3 - 2। तो y का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। जब मैंने x1 लिया तो y का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये 1, 1 मेरा एक सोल्यूशन हो गया। अब मैं x का वैल्यू -1 लेता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पुट x = -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x - 2। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y = 3 × -1 - 2। तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 × -1 -3 हो जाएगा और ये -2। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 - 2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस रहता तो हम प्लस करते, तो 3 + 2 5 और माइनस का ही साइन डालते, ठीक है। तो जब मैंने x का वैल्यू -1 लिया, तो y का वैल्यू कितना आ गया, -5 आ गया, ठीक है। तो -1, -5 ये मेरा दूसरा पॉइंट मिल गया। अब मैं और 2 पॉइंट्स लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुट x = क्या लो बताओ, आप लोग कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। मैं समझो 0 लेता हूँ, ठीक है। समझो मैंने 0 लिया, पुट x = 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x - 2। y का वैल्यू हो जाएगा 3 × 0 - 2। y का वैल्यू हो जाएगा 3 × 0 0 - 2। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 0 - 2 का आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ गया,
ठीक है। तो जब मैंने x का वैल्यू 0 लिया, x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया, -2। तो 0, -2 मेरा ये सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, x का वैल्यू और एक अज्यूम करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू, मैं 2 लेता हूँ, x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x - 2, y का वैल्यू हो जाएगा 3, x के जगह पे 2 डालेंगे, 3 × 2 - 2, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 2 6 -2, y का वैल्यू हो जाएगा 4। आया समझ में। तो जब मैंने x का वैल्यू 2 लिया, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 4। तो 2, 4 मेरा एक पॉइंट मिल गया। आई बात समझ में। अब इस टेबल के साथ में आप लोग क्या कर लेना, पहले जो इस इक्वेशन का ग्राफ है वो बना लेना, ठीक है। मैं आपको सोल्यूशन इस क्वेश्चन के लास्ट में दे दूंगा, ग्राफ कैसे बनता है। आप लोग ये सोल्यूशन सॉल्व करते ही आप लोग ये ग्राफ बना लो, ठीक है। फिर अब इक्वेशन 2 सॉल्व करता हूँ मैं। इक्वेशन 2 क्या दिया है, 2x - y = 3, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी y क्या है और यहाँ पे भी y क्या है, सिंगल है ना, उसका कोएफिशिएंट 1 है। तो ये y को मैं राइट साइड में लेके जाता हूँ, 3 को इधर लेके आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2x - 3 = y हो जाएगा। 2x - 3 = y, या तो इसको ऐसे लिख दो, देयरफॉर y = 2x - 3। अब मैं यहाँ पे x का 3-4 वैल्यूज़ लूँगा और उस हिसाब से मेरे को y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेबल बना लेता हूँ पहले, इसको इक्वेशन 2 बोलो, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया, x y और x, y, ठीक है। इधर और एक बना देते ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले वैल्यू में क्या लूँगा, पुट x = 1 ले लो, चलो 1 ले लो इन इक्वेशन 1, ठीक है। पहले x का वैल्यू 1 ले लिया तो क्या हो जाएगा, y = 2x - 3। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 1 - 3। तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 × 1 2 - 3। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 - 3 -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब मैंने क्या, x का वैल्यू 1 लिया, x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। तो 1, -1 मेरा एक सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब मैं क्या लेता हूँ, पुट x का वैल्यू 2 लेता हूँ, समझो मैंने 2 लिया तो क्या आ जाएगा, देखो y = 2x - 3। तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 × 2 - 3, ठीक है। तो y का वैल्यू 2 × 2 - 3 हो गया, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 - 3। तो y का वैल्यू 4 - 3 कितना आ गया, 1 आ गया। जब मैंने 2 लिया, x का वैल्यू 2 लिया तो मुझे y का वैल्यू क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो 2, 1 मेरा एक और सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट सॉल्व करता हूँ, पुट x = अब मैं क्या लूँ, पुट x का वैल्यू क्या लूँ, समझो मैंने -1 लिया, इन इक्वेशन 2, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है, हाँ सब ये इक्वेशन 2 लिखने का। पुट x = -1 इन इक्वेशन 2। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x - 3। तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 × -1 - 3, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × -1 -2 हो गया, ठीक है, -2 और ये -3। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 - 3 -5 हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैंने x का वैल्यू क्या लिया, -1 लिया, ठीक है। x का वैल्यू में जब मैंने -1 लिया तो y का वैल्यू मुझे क्या मिला, -5 मिला, ठीक है। तो -1, -5 ये मुझे क्या मिल गया, सोल्यूशन ऑफ द, सॉरी ये मुझे एक कोऑर्डिनेट मिल गया। आई बात समझ में। अब मैं क्या करूँगा, पुट x का वैल्यू 0 ले लो, क्या आएगा, देखो y = 2x - 3। तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 × 0 - 3, y का वैल्यू हो जाएगा 2 × 0 0 - 3, y का वैल्यू आ गया -3, ठीक है। तो जब मैंने x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू कितना आ गया, -3 आ गया। तो 0, -3 मेरा एक और सोल्यूशन मिल गया, एक और कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यूज़ मेरे को मिली ना, इनका मैं क्या करूँगा, इनका मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा। इसका सोल्यूशन आपको ये सम के बाद मिलेगा। तो आप लोग जब इस ग्राफ को प्लॉट करोगे तो आपको 2 लाइन मिलेंगी, 2 लाइन आपस में जाके इंटरसेक्ट होंगी। तो जो इंटरसेक्शन का पॉइंट मिलेगा आपको, वही इस ग्राफ का क्या होगा, सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो लास्ट में आप लोग आंसर लिखोगे तो जो इंटरसेक्शन का पॉइंट रहेगा वो लिखना ब्रैकेट में, इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये आपका लास्ट का आंसर होगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं अभी यहाँ पे
पोस्ट करता हूँ। देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोला है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7 और नेक्स्ट इक्वेशन क्या दिया है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशंस है ये कैसा इक्वेशन है, देखो यहाँ पे किसी भी वेरिएबल का टर्म 1 नहीं है। ठीक है, वो कॉन्स्ट जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या है 1 नहीं है। आई बात समझ में। तो अब हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। समझो मैंने ऐसा लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं किसी एक वेरिएबल को एक साइड में लेके जाता हूँ, राइट हैंड साइड में, और -7 को इस साइड लेके आता हूँ। तो ये जो माइनस नेगेटिव है ना, नेगेटिव 4y माइनस 4y को मैं उधर लेके जाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3x -7 ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा इज इक्वल टू, और ये -4y वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +4y हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो, अब ये जो 4 है ना वो y के साथ में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है ना। अब ये 4 ये साइड आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये हो जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू 3x + 7 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 3x + 7 डिवाइडेड बाय 4, ये y का वैल्यू मिल गया अपने को। आई बात समझ में। अब इस केस में हमको क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। इस केस में हमको क्या करना है, हमको x का ऐसा वैल्यू अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, हम वैल्यू तो कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हमको x का ऐसा वैल्यू अज्यूम करना पड़ेगा जो कि ऊपर के ये पूरे टर्म को है ना 4 से, ऐसा नंबर बनाए जो 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे अगर मैंने ऊपर का इधर वैल्यू क्या लिया, मैंने -1 लिया। ठीक है, -1 लिया तो क्या हो जाएगा, 3 × -1 -3 हो जाएगा। -3 + 4 + 7 कितना हो जाएगा, -3 + 7 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 मुझे क्या मिल जाएगा, एक होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर मिल जाएगा। मेरे को फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा या तो डेसिमल में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे नंबर्स अज्यूम करूँगा, x से जे पे ऐसे नंबर्स अज्यूम करूँगा जो कि मुझे ये पूरा का ऊपर का जो टर्म है ना, पूरे का वैल्यू क्या दे, ऐसा नंबर दे जो 4 से डिवाइड हो सके। ठीक है, तो मैं ऐसे वैल्यू कौन कौन से होंगे वो मैं बताता हूँ आपको। तो इसके लिए मैं टेबल बना लूँगा। ठीक है, ये अपना x है, ये y है और ये x, y। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि x का वैल्यू हम -1 कंसीडर करके क्या आता है, देखो, तो हम इधर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, हम ऐसा x का वैल्यू -1 लेंगे और इक्वेशन में पुट करेंगे। देयरफॉर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x + 7 है ना, 3x + 7 डिवाइडेड बाय 4 है। ठीक है, तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × -1 + 7 डिवाइडेड बाय 4। देयरफॉर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 3 × -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4। तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 + 7 कितना होगा बताओ, -3 + 7 मुझे आंसर देगा 4। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या कैंसिल होके मुझे 1 आंसर आ गया। देयरफॉर y का वैल्यू कितना मिल गया, 1 मिल गया। आई बात समझ में। तो ऐसे वैल्यूज अज्यूम करना है आपको। देखो मैंने 1 अज्यूम किया तो ये जो ऊपर का पूरा टर्म था, ऊपर का पूरा नंबर सॉल्व होके मुझे क्या दिया, 4 दिया, ऐसा नंबर दिया जो 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो मैंने पहला वैल्यू जो है वो अज्यूम कर लिया। क्या अज्यूम कर लिया, 1 अज्यूम किया तो मुझे 1 मिला। ठीक है, तो जब मैंने x का वैल्यू -1 लिया तो y का वैल्यू मुझे क्या मिला, 1 मिला। तो -1, 1 मुझे एक ब्रैकेट में एक कोऑर्डिनेट मिल गया। अब मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं क्या लेता हूँ, पुट x इज इक्वल टू, अब देखो अब कौन सा वैल्यू लेंगे, समझो इधर मैंने क्या वैल्यू ले लिया, समझो इधर मैंने 7 वैल्यू ले लिया। ठीक है, 7 वैल्यू ले लिया, y का वैल्यू, x का वैल्यू क्या ले लिया, 7 ले लिया। तो क्या हो जाएगा, देखो 3 × 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 3 7 = 21 और +7 28 हो गया। अब 28 4 से डिवाइड होता है ना, 7 4 = 28, तो मुझे दूसरा वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 4 लेता हूँ, 4 नहीं 7 लेता हूँ, 7 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3x + 7 डिवाइडेड बाय 4। तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × 7 + 7 डिवाइडेड बाय 4। देयरफॉर y का वैल्यू आ जाएगा, 3 7 से कितना होता है, 21 होता है, 21 + 7 डिवाइडेड बाय 4। 21 + 7 कितना होता है, 28 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 1 = 4 7 = 28। देयरफॉर y का वैल्यू कितना मिल गया, मुझे 7 मिल गया। y का वैल्यू कितना मिल गया, 7। जब मैंने x का वैल्यू 7 लिया, नहीं 7 नहीं आया, हाँ 7 ही आएगा ना,
हाँ 7 ही आएगा। तो जब मैंने x का वैल्यू 7 लिया, ठीक है, तो मुझे y का वैल्यू कितना मिला, y का वैल्यू भी 7 मिला, ठीक है। तो 7,7 मेरा एक ब्रैकेट हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं तीसरा पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लूँगा, पुट x इज इक्वल टू, अब देखो समझो मैंने x के जगह पे -5 लिया, ठीक है, -5 लिया तो क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू -5 कितना हो जाएगा, 3 इंटू -5 -15 हो जाएगा ना, -15 प्लस 7, 15 में से 7 माइनस किया तो 8 बचता है, और 8 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं -5 लूँगा, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। तो लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर y का वैल्यू हो जाएगा 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, देयरफॉर y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, 3 इंटू -5 है, ये 7 नहीं है -5 है, ठीक है, प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, देयरफॉर y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 इंटू -5 कितना हो गया -15 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, देयरफॉर y का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 -7 करो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो -8 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। आई बात समझ में। तो y का वैल्यू क्या मिल गया, देयरफॉर y का वैल्यू आप लिखोगे इधर y इज इक्वल टू -2। आई बात समझ में। तो जब मैंने x का वैल्यू -5 लिया, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना मिल गया मेरे को -2 मिल गया। तो -5, -2 मेरा तीसरा कोऑर्डिनेट मिल गया। अब चौथा कोऑर्डिनेट क्या लूँगा, x इज इक्वल टू 3, ठीक है, x का वैल्यू 3 लूँगा, फिर मेरे को क्या मिलेगा, देखो y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 है ना, 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, तो y का वैल्यू मिल जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 3 3 ज़ा 9 होगा, 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, तो 9 प्लस 7 मुझे कितना देगा 16 देगा, 16 4 से डिवाइड होता है, तो 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा। तो जब मैंने इधर लास्ट में आंसर लिख दूँ, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 आ गया। आई बात समझ में। तो जब मैंने x का वैल्यू 3 लिया, तो मुझे y का वैल्यू क्या मिल गया 4, तो ये 3,4 मेरा एक ब्रैकेट हो गया, एक सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो ये एक बॉक्स आपको मिल जाएगा ना, तो आप लोग फटाक से क्या कर लोगे, उसका ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, फिर नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करके उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन मैं बताता हूँ आपको क्या दिया है, देखो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2y को वो साइड लेके जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू -2y वो साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा +2y हो जाएगा, और ये 0 बचा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 5x इज इक्वल टू 2y हो गया। आई बात समझ में। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये 2 जो है ना, 2 इधर क्या कर रहा है y के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा देयरफॉर 5x/2 इज इक्वल टू y, देयरफॉर y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 5x/2, ठीक है। बात समझ में आई। अब मैं x की ऐसी वैल्यूज अज्यूम करूँगा, ठीक है, x की ऐसी वैल्यूज अज्यूम करूँगा जो ऊपर का पूरा नंबर मुझे ऐसा नंबर दे जो 2 से डिवाइड हो। x की ऐसी वैल्यूज लूँगा जो मुझे ऊपर का पूरा नंबर क्या दे, ऐसा नंबर दे जो 2 से डिवाइड हो। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, सबसे पहले मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोलो। सबसे पहले मैं इधर बॉक्स बना के 0 वैल्यू ही ले लेता हूँ। 0 लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये x है, ये y है, और ये x, y हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 0 लेता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0, मैंने 0 ले लिया, तो मुझे क्या मिलेगा, इन इक्वेशन 2 लिखो, इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो 0 लूँगा तो क्या मिलेगा, देखो y इज इक्वल टू क्या दिया है, y इज इक्वल टू 5x/2, तो 0 पुट करो इसमें, y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 क्या हो जाएगा 0, ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई 2, और एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 क्या हो जाएगा, 0 को किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। जब मैंने x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू भी 0 मिल गया, ठीक है। तो 0,0, तो ये जो इक्वेशन है आपका कहाँ से पास होगा, ये जो लाइन है आपकी ओरिजिन से पास होके जाएगी, ठीक है, 0,0 से। फिर उसके बाद मैं क्या लेता हूँ, मैं वैल्यू 5 लेता हूँ, ठीक है। 5 अगर लूँगा तो 5 नहीं, हाँ 2 लेके देखता हूँ क्या हो जाएगा, देखो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, तो ये हो जाएगा पुट x इज इक्वल टू 2 लेता हूँ मैं, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 2, तो y का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, y का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है।
तो y का वैल्यू जब मैंने 2 लिया, x का वैल्यू 2 लिया, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। तो 2,5, ठीक है, 2,5, 2 पॉइंट मिल गया अपने को। अब तीसरा और चौथा पॉइंट मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में क्या लूँगा, थर्ड पॉइंट में -2 लेता हूँ। पुट x इज इक्वल टू -2 ले लो, तो क्या आंसर आ जाएगा, -5 आ जाएगा इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5x अपॉन 2। ये हो जाएगा 5 इंटू -2 अपॉन 2, 2 से 2 गया, -1 बचा है, तो y का वैल्यू -5 हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने -2 लिया, जब मैंने -2 लिया तो मुझे क्या मिल गया, वैल्यू -5 मिल गया। तो -2 -5 मेरा एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब मैं चौथा पॉइंट लेता हूँ। पुट x इज इक्वल टू, अब चौथा पॉइंट क्या लूँगा, अब चौथा पॉइंट क्या लूँगा, अगर मैं 4 लेता हूँ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, देखो अगर मैंने 4 लिया तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20, 20 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 4 लेता हूँ, x का 4 लेता हूँ इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5x अपॉन 2, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, तो आंसर मुझे क्या आ गया, 10। देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ गया, 10। अब आप ग्राफ ऐसा बनाओगे जहाँ पे आपका y कोऑर्डिनेट 10 तक जाना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपका पॉइंट मिलेगा। तो x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 10 है, तो 4,10 मेरा एक ब्रैकेट हो गया, एक कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, तो ऐसे मेरे दोनों टेबल क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, दोनों टेबल का मैं ग्राफ बनाऊंगा, जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो मेरा क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, उस सोल्यूशन को मैं क्या बोलूँगा, उस पॉइंट को मैं सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन बोलूँगा। आई बात समझ में? तो ऐसे आप लोग ये ग्राफ सॉल्व करो। ठीक है, आप लोग घर पे भी अपने से ट्राई करो। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन दिया है। इसमें आपको किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट 1 नहीं दिया है, किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 नहीं दिया है, यहाँ पे x का दिया है। ठीक है, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको हम लोग को मतलब थोड़ा संभल के सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, देखो मैं 2x को इधर ही रखता हूँ। ठीक है, अब ये 4 है, ठीक है, और ये -3 है, वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3y हो जाएगा। आई बात समझ में? तो 2x इज इक्वल टू 4 + 3y हो गया। अब ये जो x 2x है, ये 2 क्या कर रहा है, x के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 + 3y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब मुझे y की ऐसी वैल्यूज़ अज्यूम करनी पड़ेंगी, y की ऐसी वैल्यूज अज्यूम करनी पड़ेंगी जो मुझे ये ऊपर का पूरा टर्म ऐसा नंबर जो 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो मैं वो वैल्यूज़ क्या क्या होगी वो बताता हूँ आपको। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ, अपना टेबल बना देता हूँ जिसमें आप लोग वैल्यू फिलअप करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वैल्यू लेता हूँ क्या लूँ मैं, -2 लेता हूँ वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या आ जाएगा, देखो पुट x इज इक्वल टू -2 ले लो, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू -2 ले लिया इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन लिख लो पहले, x इज इक्वल टू 4 + 3y डिवाइड बाई 2। हमने y का वैल्यू अज्यूम करना है। ठीक है, हमको y का वैल्यू अज्यूम करना है, y इज इक्वल टू -2 है। तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 4 + 3 इंटू -2 डिवाइड बाई 2। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, ऊपर क्या हो जाएगा प्लस 3 2 से कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू -2 -6 डिवाइड बाई 2। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 -6 डिवाइड बाई 2। तो 4 - 6 -2 होता है, -2 डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, तो जब मैंने -2 लिया, y का वैल्यू -2 लिया, तो x का वैल्यू मुझे क्या मिला, x का वैल्यू मुझे मिला -1 मिला। ठीक है, तो -1, -2 मेरा एक सोल्यूशन हो गया। आई बात समझ में? अब मैं y का वैल्यू 0 लेता हूँ। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या वैल्यूज़ आ जाएगा, देखो x इज इक्वल टू 4 + 3y डिवाइडेड बाई 2। तो x का वैल्यू आ जाएगा 4 +
3 × 0 / 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 × 0 0 / 2, 4 + 0 इज़ 4 / 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है। तो मेरा y का वैल्यू 0 था, तो x का वैल्यू मुझे क्या मिला 2 मिला, तो 0 2, 0 मेरा क्या हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट के लिए मैं कोशिश करूँगा, देखो क्या आता है, पुट x = अब मैं x का वैल्यू क्या, पुट y, ठीक है, हम y का वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं। y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू समझो मैंने यहाँ पे -5 लिया, -4 लिया, तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो -4 लिया तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो इन इक्वेशन 1। तो y का वैल्यू आ जाए, x का वैल्यू क्या है, x = 4 + 3y, 4 + 3y डिवाइडेड बाय क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 4 + 3 × -4 डिवाइडेड बाय 2, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस × -, 3 4 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2, तो 4 - 12 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और -8 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो x का वैल्यू आ जाएगा -4। तो जब मैंने y का वैल्यू -4 अज्यूम किया, y का वैल्यू -4 अज्यूम किया, तो x का भी वैल्यू -4 ही आ गया मेरे को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -4, -4, ठीक है, ये एक पॉइंट मिल गया। अब लास्ट पॉइंट क्या ले सकते हैं हम लोग, लास्ट पॉइंट समझो मैंने -2 लिया, ठीक है, समझो मैंने -2 लिया, तो क्या आएगा, देखो पुट y = -2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो x का वैल्यू आ जाएगा 4 + 3y डिवाइडेड बाय 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4 + 3 × -2 डिवाइडेड बाय 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4 प्लस × माइनस, ठीक है। अब -2 मैंने अज्यूम कर लिया है, ठीक है, -2 मैंने अज्यूम कर लिया है, ठीक है, तो वो सेम आंसर आएगा। यहाँ पे 2 अज्यूम करो, 2, तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है, तो 4 + 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2, तो 4 + 6 10 हो गया, 10 डिवाइड बाई 2 5 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। कब, जब मैंने y का वैल्यू 2 लिया, तो y का वैल्यू 2 लिया, तो x का वैल्यू 5 आ गया, तो 5, 2 मेरा क्या मिल जाएगा, एक कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन मुझे मिला है, ये जो टेबल मिला है, इससे मैं क्या करूँगा, अपना पहले एक ग्राफ एक लाइन बना के ले लूँगा, ठीक है, फिर उसके बाद में मैं दूसरा इक्वेशन सॉल्व करूँगा। तो दूसरा इक्वेशन मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन अपने को क्या दिया है, देखो 3y - x = 4 दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, x का कोएफिशिएंट 1 है ना, तो x को उधर लेके जाता हूँ, 4 को इधर लेके आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3y - 4 = x हो जाएगा। देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 3y - 4, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3y - 4। इसको इक्वेशन 2 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, और क्या करो, अब इधर एक टेबल बना लेता हूँ मैं, ठीक है। x, y और x, y, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, y के वैल्यूज़ अज्यूम करता हूँ, उस हिसाब से मुझे x के वैल्यूज़ मिलेंगे। तो मैं 1 वैल्यूज़ अज्यूम करके देखता हूँ, पहले y का वैल्यू 1 ले लेता हूँ, पुट y = 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में y का वैल्यू पुट करो 1, x का वैल्यू हो जाएगा 3y - 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा x = 3 × 1 - 4, x का वैल्यू हो जाएगा 3 - 4, तो x का वैल्यू हो जाएगा -1, ठीक है। तो जब मैंने y का वैल्यू 1 लिया, तो x का वैल्यू मुझे कितना मिला, -1 मिला, ठीक है। तो ये -1, 1 मुझे एक सोल्यूशन मिल गया, ठीक है, -1, 1 मुझे एक सोल्यूशन मिल गया। अब मैं दूसरा वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, समझो मैं 2 लेता हूँ, पुट y = 2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3y - 4, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3 × 2, ठीक है, 3 × 2 - 4, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है, 6 - 4 2 आ जाएगा, 6 - 4, x का वैल्यू 2 आ गया। जब मैंने y 2 लिया तो x भी 2 आ गया, ठीक है। तो 2 और 2, 2, मेरा एक पॉइंट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, तीसरा पॉइंट लेता हूँ, पुट y = क्या ले लूँ, 0 ले लेता हूँ, चलो। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3y - 4, y के जगह पे 0 पुट करो, तो 3 × 0 - 4, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × 0 0 0 - 4, तो आंसर आ जाएगा -4। आई बात समझ में। जब मैंने y का वैल्यू 0 लिया,
y का वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू मुझे क्या मिला, -4 मिला। तो ये कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिल जाएगा, -4, 0। अब मैं लास्ट पॉइंट ले लेता हूँ, पुट y इज इक्वल टू -1 ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने -1 ले लिया तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3y -4, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3 × -1 -4, तो x का वैल्यू हो जाएगा -3 -4, x का वैल्यू मिल जाएगा मुझे -7, ठीक है। -7 मिल गया। तो जब मैंने y का वैल्यू -1 लिया, y का वैल्यू -1 लिया तो x का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, -7 मिल गया, ठीक है। तो -7, -1 मुझे एक ब्रैकेट मिल जाएगा, एक कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। तो ऐसे मेरा दूसरा टेबल भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दोनों टेबल का आप जब ग्राफ बनाओगे तो आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, ठीक है। वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। आई बात समझ में? तो उसका सॉल्यूशन मैं अभी आपके सामने पुट करता हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे सॉल्व हो गया। हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व कर लिया। अब तक हमने लीनियर इक्वेशन के 2 मेथड सीख लिए, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड या फिर क्रैमर्स रूल जिसको बोलते हैं वो सीखेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमने अपना एक टेलीग्राम का चैनल बनाया है जहाँ पे हम अपने लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। आपके डाउट सॉल्विंग के लिए भी वो टेलीग्राम का चैनल है। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप उस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।